अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर खुश रहें सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें और एक मज़ेदार रेसिपी बनाकर आप ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमने इसमें ऑयल गर्म करना है तसले में। ये देखिए 1.5 कप ऑयल मैंने लिया है। अब इसके अंदर हमने प्याज ऐड किए हैं। प्याज जो है वो मैंने स्लाइसिस में काटे हैं और दरमियाने साइज़ के काटे हैं और इनको हमने अब हल्का सा ब्राउन कर लेना है। ये हमारे जो प्याज़ों का जो कलर है ये देखिए जी ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा हमारा ब्राउन कलर आ चुका है। ये देखिए जी करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया हुआ है। अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट जो है हमने करना है, इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर जो है वो हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे और इसका हमने ये देखिए जी अच्छी तरह से हमने चम्मच चलाते जाना है और इनको हमने अच्छी तरह से टमाटरों को हमने इसमें भून लेना है। टमाटर ये देखिए हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको भून लिया है। अब जो नेक्स्ट हम आगे हमने इसके अंदर ऐड करने हैं मटर, और मटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे। ये देखिए बारीक मैंने गाजर काटी हुई है। इस तरह हमने इसको अंदर ऐड करना है और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए जी हल्के हाथों से चम्मच चलाते जाएंगे और इसको हम भूनते जाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो वेजिटेबल्स हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि हमने वो कौन से किस टाइम पे हमने ऐड करनी है। ये देखिए जी हमारे मटर तकरीबन भून चुके हैं। कलर देखिए कितना खूबसूरत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो इससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकेंगे। ये देखिए जी अब हमने ये जो मटर और गाजरें हमने इसके अंदर ऐड की थी वो हमारी भून चुकी हैं। अब हमने इसमें पानी का छींटा लगाना है और इसको हमने थोड़ी देर और भूनना है। और इसको भूनने के बाद अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं कि अफ्तार में जितना कम मसालों वाली चीज़ हो वो उसे बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल होता है। और ज़्यादा मसालों वाली जो चीज़ें हैं वो खाकर हम बहुत ज़्यादा हमारा जो मैदा है ये डिस्टर्ब होता है। ये देखिए जी इसमें सिर्फ मैं नमक और इसके अंदर काली मिर्च ऐड करूँगी। नमक आपने हस्बे ज़रूरत लेना है जितना आप इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए 1 चम्मच मैंने भरकर इसमें काली मिर्च का ऐड किया है। और इसको अब हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे काली मिर्च को इसके अंदर ऐड करके। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमने इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्च ऐड की है और ये शिमला मिर्च मैंने इसको काटा हुआ है, चौकोर साइज़ में काटा हुआ है। और उसके बाद ये मैंने इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर दी है। बंद गोभी ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ये देखिए ये मैंने आलू इसके अंदर ऐड किए हैं जो मैंने ये फिंगर स्टाइल में काटे हुए हैं। आप जौन सी शेप आपको पसंद हो आप वो काट सकते हैं। अब हमने इनको थोड़ी देर के लिए भूनना है। बहुत ज़्यादा हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे। ये देखिए जिस तरह हमारी जो वेजिटेबल्स हैं इनका कलर फ्रेश ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने ये जो जिस तरह सब्ज़ी पका लेते हैं उस तरह से हमने इसको नहीं करना। ये देखिए जी ये हमारा तकरीबन सब्ज़ी मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भुनी है। अब हम इसके अंदर मैंने चिकन नहीं डाला तो चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चिकन पाउडर ऐड ना करना चाहें तो आप इसके अंदर चिकन भी बॉयल ऐड कर सकते हैं या आप इसके साथ ही ऐड करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा। ये देखिए अब चिकन पाउडर ऐड करने के बाद इसको हमने 2 मिनट के लिए हमने इसको इस तरह चम्मच चलाते हुए इसको भूनना है। ये हमारी वेजिटेबल्स देखिए बिल्कुल फ्रेश हैं। अब हमने इस स्टेज पे इसके अंदर हम करेंगे पानी ऐड। और पानी आपने जितने चावल लिए हैं, चावल मैंने इसमें लिए हैं 3 गिलास और मैं पानी जो है इसके अंदर 6 गिलास बनता है लेकिन मैं इसके अंदर 5 गिलास पानी ऐड करूँगी। ये देखिए जी ये हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और जैसे ही पानी को जोश आएगा तो उसके बाद हमने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। ये हमारे पानी को देखिए जोश आ चुका है। अब हम इसके अंदर ये चावल ऐड करेंगे। चावल जो है वो मैंने कायनात लिया है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत खुशबू वाला चावल है। और अब हमने इसको चम्मच चलाकर ढकना हमने लगा कर रख देना है ताकि जो हमारे चावल है वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएं। ये देखें जी ये हमारे चावलों में उबाल आ चुका है और चावल और सब्ज़ियां जो है वो मिक्स पक चुकी हैं तकरीबन। अब हमने इसको ढकना लगा के रखना है और जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो हमने इसको दम लगा के रख देना है। ये देखें जी हमारे चावल दम आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खिले खिले हमारे चावल जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल अलग है। आप इस तरह से ये जो चाइनीज़ वेजिटेबल पुलाव बना कर देखें, आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी
और बहुत ही ये टेस्टी बनती है। इंशाल्लाह इसी तरह किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।